नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बलिया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महिला विंग के प्रदेश की अध्यक्ष एडवोकेट नजमा फातिमा का बलिया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद और शौकत अली साहब जिंदाबाद के नारों से बलिया गूंज उठा। नगर निकाय चुनाव से पूर्व समीक्षा बैठक में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव में कैसे जीत दर्ज की जाए, इसके लिए गुरुमंत्र दिया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, महिलाओं के प्रति घटनाएं बढ़ गई हैं, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। सरकार जब बनी थी उन्होंने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़क कर देंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नगर निकाय चुनाव में हमारी पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरेगी। पूरी उम्मीद है कि जनता हमारा साथ देगी। उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ने नगर निकाय चुनाव के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। जिस तरह जनता का समर्थन पार्टी को मिल रहा है, उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलेगी। जी सर, आज यहाँ पे कैसा कार्यक्रम किया गया, अपना परिचय देते हुए बताइए सर। मैं मोहम्मद शमीम खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपी MIM। आज हमारे बीच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने निकाय चुनाव को गंभीरता से लेते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ने कि निकाय चुनाव में MIM पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन कैसे करे, उन्होंने हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग की एडवोकेट नजमा फातिमा जी को आज हमारे बीच में उन्होंने भेजा है कि आप जाइए, आधी आबादी जो महिलाओं की इस उत्तर प्रदेश में है उनको आप जगाइए और बलिया की समीक्षा करके आप बताइए कि क्या स्थिति है और कैसे हम चुनाव जीतेंगे। ये मूल मंत्र देने के लिए आज हमारे बीच में बतौर मुख्य अतिथि हमारी प्रदेश की महिला विंग की अध्यक्ष जी हमारे बीच में आज मौजूद है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट नजमा फातिमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्ष हूँ। मुझे ओवैसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जोड़ने और संगठन की मजबूती के लिए यहाँ पे रखा है और यहाँ बलिया में मैं संगठन की समीक्षा करने के हमारा संगठन किस कदर मजबूती पर है वो देखने के लिए और कैसी हमारी निकाय चुनाव की तैयारी है, क्योंकि हम लोग पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव में उतरने वाले हैं आने वाले 2022। मैम आप जो भी शहर के मुद्दे हैं, जो लोगों की तकलीफें, जो सच्चाइयां छुपा के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उन सच्चाइयों को उजागर करके अपने प्रत्याशियों को उतारा जाएगा कि लोगों को वो सच्चाई बताएं, उनकी मदद करें, जो उनके मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश करें और हर वक्त पब्लिक के साथ खड़े रहें। जब से योगी सरकार आई है, जब से बलिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवा, कानून सेवा और महिलाओं की सुरक्षा सबकी हालत दयनीय है। यहाँ पर मैं बलिया में आई, अभी मैंने सुना है कि 2-4 दिन में मुख्यमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए यहाँ पे गड्ढे को जैसे छुपाया जा रहा है और चीजों को छुपाने का और अच्छी चीजें दिखाने का काम चल रहा है, लेकिन लोग तो तकलीफ में है, चीजें तो खुल के सामने आएंगी। जो अधिकारी और यहाँ के लोग हैं उन चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बड़े लीडर को चाहिए मदद करना चाहते हैं तो आगे वो सही से दे कि पता लगाए क्या क्या उनसे छुपाया जा रहा है। इस मौके पर छोटे छोटे मुद्दे जो उनके गली मोहल्ले के हैं, क्योंकि ये गली मोहल्ले का चुनाव है, ये पर्सनालिटी का चुनाव है, पार्टी से ज्यादा ये पर्सनालिटी का चुनाव होता है। आदमी ये देख के चुनता है कि ये हमारा मदद करेगा, ये हमारे साथ खड़ा होता है, ये हमारा पड़ोसी है, तो उसी तरीके से लोगों को चुना जाएगा कि वो अपनी लोकेलिटी में, अपने एरिया में जाने जाते हैं क्या नहीं, और इसी तरह से लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों के साथ खड़े रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने लक्ष्मी नारायण यज्ञ में जाने से पूर्व नकुल चौबे कैंप कार्यालय पर पधारने का कृपा किए। तत्पश्चात और चौबे ने अपने समर्थकों के साथ उनको माल्यार्पण तथा अंग वस्त्र से सम्मानित किया। तत्पश्चात गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए पंडित त्रिपाठी ने उपस्थित विप्र समाज को संबोधित करते हुए कहे कि विप्र समाज देश को सदैव दिशा देने का कार्य किया है, इसलिए पूज्य कहा जाता है। आवश्यकता है इसके एकजुटता की। स्वागत समारोह एवं गोष्ठी में मुख्य रूप से सहदेव चौबे, अनिल पांडे, मनोज पांडे, विवेक पाठक, संतन चौबे, श्रीनाथ पांडे, रमाशंकर मनोज चौबे, सुनील दत्त पांडे, अनिल कुमार नारायण आदि कार्यकर्ता उपस्थित। जी, आज आप बलिया दौरे पर, क्या उद्देश्य क्या है? बलिया ऋषि
भृगु जी की धरती है, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ। और क्रांतिकारी धरती है, देश का ये क्रांतिकारी जिला है जो आज़ादी की पहली लड़ाई और गोली की शुरुआत किया है। आज इस धरती पर मेरा सौभाग्य है आने का कि GR स्वामी के द्वारा आयोजित हुआ है श्रीमन नारायण महायज्ञ, जिसके संरक्षक हैं उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री आदरणीय जयशंकर जी। हमारे अच्छे शुभचिंतकों में से हैं, सहयोगी हैं। उनके आमंत्रण पर मैं यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। ये मेरा आज का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जी। चौबे जी एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यह सिर्फ सम्मान देना जानते हैं दूसरे। ये हमारे बहुत लंबे परिचित हैं, शुभचिंतक हैं और श्रेष्ठ हैं। सम्मान जो पहले दे वही श्रेष्ठ है, सम्मान जो पाता है वो सेकेंडरी है, दूसरे स्थान का है। तो जो सबको सम्मान दे वही श्रेष्ठ है। उसमें से नाम है नकुल चौबे, आज से नहीं बहुत पहले से। ये इधर से गुजर रहा था, इनको जानकारी हुई, चाय के बहाने अपने आए, इन्होंने रुका है। यहाँ रुकने पर मैं देखा कि इस जनपद के तमाम वरिष्ठ सभी दलों के, विशेष रूप से इनके नगर के जो क्रीम लोग हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। एक अच्छे सामाजिक कार्यक्रम। क्या संदेश देंगे आप बलिया पाए हुए हैं तो? पूरे बलिया में यही संदेश दूंगा कि जिस मिसाल को लेकर के मैं निकला हूँ पूरे भारत में, देश का सबसे बड़ा ब्राह्मणों का संगठन है ये, 19 स्टेट में है। सिर्फ मेरा एक निवेदन है कि ब्राह्मण नफरत की राजनीति का पोषक नहीं है, मोहब्बत की राजनीति का पोषक है। वसुधैव कुटुंबकम जिसका सिद्धांत हो, सर्वे वंशुकम जिसका सिद्धांत हो, ये ब्राह्मण का है। ब्राह्मण एक माले में सबको पीरों के लेके चलता है। ब्राह्मण अव्वल दर्जे का समाजवादी होता है, राष्ट्रवादी होता है। इसलिए हम लोगों को विशेष रूप से जो यहाँ ब्राह्मण भाई हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप को ये होना चाहिए कि ब्राह्मण होने पर गर्व, इसलिए कि आपके मनीषियों ने, पूर्वजों ने समाज और राष्ट्र के हित चिंतन का मार्ग दिया, समाज में एकता कायम करने का सिद्धांत दिया। ये अपने धर्म का पालन आप लोग करें। अगर इस तरह का पालन ब्राह्मण करता है तो कभी उपेक्षित, तिरस्कृत, प्रताड़ित नहीं होगा। सभी जात संप्रदाय वर्ग के लोगों का सम्मान करें। ब्राह्मण का तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।